बंधुओं को जय जिनेन्द्र। ब्राह्मी सुंदरी विद्या निकेतन द्वारा आयोजित रविवारीय संस्कार कक्षा, जिससे जिन धर्म के संस्कार उत्पन्न हो जीवन में, प्रारंभ होती है। सर्वप्रथम एक ऑडियो मंगलाचरण यहाँ से प्रारंभ करते हैं। जगोत्तम शरण तुम्ही हो। तुम्ही हो ज्ञाता दृष्टा तुम्ही हो। तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। तुम्ही हो ज्ञाता दृष्टा तुम्ही हो। तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। जगोत्तम शरण तुम्ही हो। तुम्ही हो ज्ञाता दृष्टा तुम्ही हो। तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। तुम्ही हो ज्ञाता दृष्टा तुम्ही हो। तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। तुम्ही जगोत्तम शरण तुम्ही हो। हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयरियाणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणं। मंगलं भगवान् वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। बंधु और ब्राह्मी सुंदरियों,
आज की रविवारीय संस्कार कक्षा में एक बहुत गंभीर विषय, पुनर्जन्म रहस्य। ये दर्शन शास्त्र का विषय तो है ही, लेकिन इसको समझे बिना संस्कार भी पैदा जीवन में नहीं हो सकते। दुनिया में देखते हैं, कोई छोटा है, कोई बड़ा है, कोई मच्छर है, कोई भौरा है, कोई तितली है, कोई कुत्ता है, कोई बिल्ली है, कोई भैंस है, कोई वृद्ध है, कोई अमीर है, कोई गरीब है। आकाश में तरह तरह के प्राणी देखे जाते हैं। यदि दुनिया में पुनर्जन्म ना हो तो ये योनियां कैसे तैयार होंगी? विश्व की ही सत्ता सिद्ध नहीं होगी। सत्य तो ये है, यदि आधुनिक विज्ञान के हिसाब से विचार किया जाए और पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार ना किया जाए, पुनर्जन्म अर्थात यह आत्मा देह छोड़कर दूसरी देह धारण करता है। निश्चय से आत्मा का जन्म मरण नहीं है, लेकिन आत्मा एक देह छोड़कर दूसरी देह धारण करता है। कहीं से मरकर आता है, फिर नया जन्म लेता है, फिर यहां देह छोड़कर जाकर अन्य जन्म लेता है। यदि हम साइंस की बात करें तो यदि हम साइंस की थ्योरी स्वीकार कर ले तो साइंस तो पुनर्जन्म मानती नहीं। उसके लिए तो यही एक ऊर्जा को जीव कहती है वो। तो यदि विज्ञान और आधुनिक साइंस के अनुसार चलने लगे तो फिर तो जीवन का कोई उद्देश्य ही नहीं रह जाता। एक बात याद रखना, यदि विज्ञान स्वीकार नहीं किया, ये केवल सोचने के लिए है विषय, तो केवल एक ही जन्म बिगड़ेगा, क्योंकि विज्ञान तो अगला जन्म मानता ही नहीं है। विज्ञान तो अगला जन्म मानता ही नहीं है। वो ये मानता ही नहीं कि हम कहीं से मरकर आए हैं और कहीं हम मरकर जाएंगे। ये विज्ञान मानता ही नहीं है। और यदि दर्शन शास्त्र नहीं माना, जैन दर्शन नहीं माना, यह थ्योरी नहीं मानी कि कहीं से हम देह छोड़कर आए हैं और कहीं यहां से देह छोड़कर कहीं जाएंगे, यदि ये थ्योरी समझ में नहीं आई और इसको नहीं माना तो अनंत जन्म बिगड़ेंगे। बंधुओं, यहां में दर्शन शास्त्र, मनोविज्ञान, विज्ञान सबको मिलाकर हमें यह सिद्ध करना है कि पुनर्जन्म है। सिद्ध क्या करना है? पुनर्जन्म तो है ही, उसको समझना है। ब्राह्मणियों को प्रश्न हो सकता है, हम तो कक्षा में ये पढ़ते हैं कि आत्मा का जन्म मरण नहीं है, और आप ये कह रहे हैं कि पुनर्जन्म, आत्मा का जन्म मरण नहीं है, लेकिन आत्मा देह छोड़ती है और नया देह धारण करती है, संसारी आत्मा। इसको व्यवहार से देह त्यागने को मरण की कहा जाता है और देह ग्रहण करने को जन्म कहा जाता है। पुनर्जन्म माने बिना धर्म का पालन और संस्कार संभव ही नहीं है। धर्म का आधार ही पुनर्जन्म है, संस्कार का आधार ही पुनर्जन्म है। और अकेले एक जन्म से प्रकृति का न्याय भी नहीं होता है। एक व्यक्ति हजारों को मारता है तो भी आधुनिक राजा एक ही मृत्यु दंड देगा, वो जरूरी नहीं है वो भी दे ही दे। और एक व्यक्ति एक दो को मारता है तो भी एक मृत्यु दंड मिलता है। तो पुनर्जन्म के बिना प्रकृति का न्याय सिद्ध भी नहीं होता, इसलिए पुनर्जन्म अवश्य है। यदि मैं महापुरुषों की दृष्टि से बात करूं तो पंडित टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में आत्मा अजर अमर है, आत्मा की शाश्वत सत्ता सिद्ध करने के लिए ये कहा, क्या कहा कि वर्तमान में व्यंतर आदि भी पूर्व जन्म के रिश्ते सिद्ध करते हुए देखे जाते हैं।
व्यंतर आदि आ जाते हैं और वो ये कहते हैं कि हम तुम्हारे माँ थे, हम तुम्हारे बाप थे। वर्तमान में व्यंतर आदि किसी को कष्ट देते हुए देखे जाते हैं और किसी की सहायता करते देखे जाते हैं। इसका मतलब पूर्व में वो उनके मित्र या कोई रिश्तेदार थे, अब मरकर व्यंतर बन गए और स्वयं यह देह पड़ा रह जाता है और हंस उड़ के चला जाता है। साक्षात घटनाएं प्रतिदिन देखने में आ रही हैं। इससे आत्मा की पुनर्जन्म से आत्मा की शाश्वत सत्ता का भी विश्वास होता है। आत्मा की शाश्वत सत्ता का विश्वास कैसे होता है कि मैं था पूर्व में, तब तो देह धारण किया और आगे भी रहूंगा। यदि आत्मा शाश्वत ना हो तो पूर्व जन्म भी सिद्ध नहीं होता। पूर्व जन्म सिद्ध नहीं होता तो आत्मा का शाश्वतपना सिद्ध नहीं होता, और यदि आत्मा शाश्वत ना हो तो आगे का पूर्व जन्म भी सिद्ध नहीं होता। पुनर्जन्म ये दो है, पूर्व जन्म अपर जन्म, और दोनों का सामान्य सिद्धांत है पुनर्जन्म। यहां में कोई गहरा धर्म शास्त्र पढ़ाने के लिए नहीं बैठा। हमारे दिमाग में ये आना चाहिए कि मैं था और आज हूं और आगे रहूंगा। ये देह धारण करता है आत्मा, इसी का नाम पुनर्जन्म है। बच्चियों, श्रीमद राजचंद्र जी का नाम सुना होगा आपने। श्रीमद राजचंद्र जी, श्रीमद राजचंद्र जी एक पत्र में ऐसा लिखते हैं, मैं अनुभव से कहता हूं कि पुनर्जन्म है। मैं अनुभव से कहता हूं कि पुनर्जन्म है। बहुत वैज्ञानिक हुए हैं अपने यहां और बहुत महापुरुष हुए हैं जो अनुभव से, क्योंकि एक जैन दर्शन में जाति स्मरण ज्ञान होता है जो मति ज्ञान की पर्याय कहलाती है, जो ज्ञानी अज्ञानी दोनों को हो सकता है, उससे भी पुनर्जन्म की सिद्धि होती है। जैसे भामंडल को अयोध्या के महलों पर, भामंडल का बचपन में हरण हो गया था, विद्याधरों के यहां पर पढ़ा था। सीता का भाई भामंडल वो आकाश मार्ग से उड़ के जा रहा था। जब बड़ा हो गया भामंडल तो सीता छत पर थी। सीता का भाई जनक के यहां की घटना है या अयोध्या की घटना होगी। तो भामंडल को भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया और सीता को भी जाति स्मरण ज्ञान हो गया, अर्थात पूर्व जन्म का ज्ञान हो गया। बंधु, यदि शांति से हम बैठे और विचार करें तो पुनर्जन्म अनुमान से भी सिद्ध होता है, आधुनिक विज्ञान से भी सिद्ध होता है, मनोविज्ञान से भी सिद्ध होता है, और दर्शन शास्त्र से तो सिद्ध होता ही होता है। पुनर्जन्म के विषय में एक भी विरोधी प्रमाण नहीं मिलेगा कि पुनर्जन्म नहीं होता। ये पुनर्जन्म एक बहुत रहस्यात्मक चर्चा का विषय है, क्योंकि जब तक हम पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करेंगे हमारा धर्म सारा मनोरंजन होगा। हम किसी से पूछें अभी आप क्यों सुन रहे हो धर्म, तो आपको यदि पुनर्जन्म स्वीकार नहीं है तो फिर मतलब भी क्या रहा सुनने का, क्योंकि आत्मा तो यही मर जाएगा। खूब कर्जा ले लेकर खाओ पियो मजे करो। पुनर्जन्म यदि सिद्ध नहीं होता तो विश्व के सभी मंदिरों पर ताले लगाने पड़ेंगे, फिर उपदेश भी बेकार है देना, क्योंकि किसको सुधारना और किसको बिगाड़ना, पुनर्जन्म ही नहीं है। जब श्रीमद जी कहते हैं कि मैं अनुभव से कहता हूं कि पुनर्जन्म अवश्य है। पुनर्जन्म न मानने पर अकेले वैज्ञानिक सिद्धांत से जीना निरर्थक जैसा है। क्यों? यदि पुनर्जन्म है ही नहीं तो फिर तो देह मिट्टी में मिल गया। पुनर्जन्म और आत्मा को वो मानते ही नहीं, वो तो उसको एक ऊर्जा मानते हैं, आगे का कोई जन्म ही नहीं है। तो फिर क्या करना क्या नहीं करना, फिर 25-50 वर्ष की जिंदगी को लिए इतना माथा क्यों फेलना।
क्यों धर्म ग्रंथों को सुनना, क्यों यो कहना कि अपने परिणाम सुधारो, आत्म कल्याण करो, क्योंकि जब पुनर्जन्म है ही नहीं तो। इसलिए ब्राह्मणियों, आपकी समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पुनर्जन्म यदि सिद्ध होता है और यदि हम पुनर्जन्म को मानते हैं तो ही जीवन में संस्कार आते हैं, तो ही धर्म कर्म की बातें करना सार्थक है, तो ही धर्म पढ़ना सार्थक है। ये बहुत पुनर्जन्म के प्रथमान युग के तो उदाहरण भरे पड़े हैं, इतने उदाहरण भरे पड़े हैं प्रथमान युग के पुनर्जन्म के। मैं मनोविज्ञान से भी बात करूंगा बाद में। अवधि ज्ञान से भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है, व्यंतरों से भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। किसी किसी को पूर्व के व्यंतर आकर परेशान करते हैं, सहायता करते हैं और अपना नाम बताते हैं, हम ये थे, हम यहां थे, हम तुम्हारे काका थे, हम तुम्हारे चाचा थे, बड़ा कष्ट दिया तुमने, अब हम तुमको कष्ट देंगे। ये पुनर्जन्म सिद्ध होता है व्यंतरों से, और अवधि ज्ञान से तो पुनर्जन्म सिद्ध होता ही है। अभी मैं जैन शासन की बात कर रहा हूं। तीर्थंकर तीन ज्ञान साथ में लेकर आते हैं। मुनि भगवान भव्य जीव के भवों को बता देते हैं कि तुम पूर्व में ये थे, अब वर्तमान में ये हो और भविष्य में ये बनोगे। अवधि ज्ञानी मुनिराज बता देते हैं, उससे पुनर्जन्म सिद्ध होता है। हम माने या न माने, पुनर्जन्म तो है। हम माने या न माने, पुनर्जन्म तो है। न मानने से यहां कोई आत्म अनुभव वाली आत्मा की चर्चा नहीं चल रही बंधुओं, कि आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा का मरण नहीं। व्यवहार से जो जन्म मरण कहा जाता है उसकी चर्चा चल रही है। हम थे तब तो कहीं से देह छोड़कर आए यहां पर, और जब यहां देह छूटेगा तो आत्मा मर तो जाएगा नहीं, आत्मा कहीं ना कहीं जाएगा नहीं जाएगा। इसलिए यदि पुनर्जन्म कोई स्वीकार नहीं करता है तो उसका मंदिर जाना, ग्रंथ पढ़ना, धर्म की बातें करना केवल मेंटली मनोरंजन है। कोई व्यक्ति धर्म में व्यस्त रहे और पुनर्जन्म स्वीकार नहीं करता तो आत्मा की शाश्वत सत्ता को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि यदि पुनर्जन्म ही स्वीकार नहीं किया तो देह मरते ही आत्मा भी मर जाएगी फिर तो। इसलिए पहले में पहला, यदि जीवन में संस्कार चाहिए सत्य की, तो पुनर्जन्म अवश्य स्वीकार करना पड़ेगा। पड़ेगा क्या है पुनर्जन्म? अग्निभूति और वायुभूति सगे भाई थे दोनों। वायुभूति विधर्मी था, अग्निभूति धर्मी था। मुनिराज आए, कौशाम्बी की घटना है। मुनिराज आए, उसने बहुत गालियां सुनाई। वायुभूति ने मेरे घर में आ गई, और अग्निभूति को बड़ा कष्ट हुआ। दीक्षा ले ली जाकर। इधर वायुभूति के पाप के उदय से उसी भव में कोढ़ रोग हो गया, मरकर सूकरी की पर्याय में पैदा हुआ, सूकरी की। उसके बाद मरकर गधी की पर्याय में पैदा हुआ, कल्पना नहीं चल रही। मरकर कुत्ती की पर्याय में पैदा हुआ, मरकर चांडालिनी की पर्याय में पैदा हुआ, मरकर ब्राह्मण घर में कन्या बना। और भाई अग्निभूति अभी मुनिराज ही बने हुए थे और आहार लेने के लिए आई, और उस कन्या को देखकर पूर्व जन्म याद आ गया, कन्या को भी और मुनिराज को भी। अरे ये तो मेरा भाई वायुभूति का जीव है। बोलो आप। संबोधन किया और अनुव्रत पूर्वक देह छोड़ा, मरकर स्वर्ग में गया और आकर सुकमाल की पर्याय में पैदा हुआ। बोलो। सुकौशल, जिसको मां बहुत चाहती थी, आर्द रौद्र ध्यान में बनी, मरकर सियारनी बनी, शेरनी, और अपने बेटे को उसी भव में मुनि कंधे से खाया यहां से, और केवल ज्ञान हो गया।
ये एक, अभी मैं पुनर्जन्म की बात करूं, यदि पुनर्जन्म निकाल दो जैन दर्शन से तो कुछ नहीं बचता, जैन शासन ही नहीं बचता। भले ही वो व्यवहार का विषय है, भले ही वो प्रथमा नियोग का विषय है, लेकिन पुनर्जन्म से आत्मा की शाश्वत सत्ता सिद्ध होती है। बंधुओं, एक वैज्ञानिक हुए हैं पाश्चात्य दर्शन में, स्टीवेंसन, उन्होंने 3000 बच्चों पर प्रयोग किया। 2 वर्ष तक, 2 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चों पर प्रयोग किया और उन्होंने ये सिद्ध किया, विज्ञान ने भी, कि ये 2 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चों को पूर्व जन्म के संस्कार वो प्रस्तुत करते रहते हैं। हमें ध्यान नहीं रहता, हमारी नजर बच्चों पर रहती नहीं। आज की माँ बापों का नजर बस बच्चों पर यही है कि पढ़े लिखे, वो भी नहीं रही, टीवी और मोबाइल खा गया। लेकिन आप जन्मजात बच्चे को गौर से देखो तो आपको उसका पूर्व जन्म नजर आएगा, उसमें उस बच्चे की चेष्टाएं देखो, उसके वर्तमान के संस्कार देखो तो आपको उसको पूर्व जन्म नजर। बंधुओं, इसलिए ये वैज्ञानिक हुए स्टीवेंसन, ये कहते हैं कि 2 वर्ष से 4 वर्ष तक का हर बच्चा को अपना पूर्व जन्म, विज्ञान की बात कर रहा हूं, याद रहता है हल्का हल्का। आपने देखो, कोई बालक किसी की भी गोदी में चला जाता है, और कोई बालक यदि किसी की गोदी में जाए तो उसका खोपड़ा खा जाए तो उसके पूर्व जन्म के संस्कार आते हैं। यदि वो नरक से आया है तो किसी की गोदी में नहीं जाएगा, उसका गाल नोच लेगा, उसका माला तोड़ देगा। और यदि वो स्वर्ग से आया है बालक तो किसी की भी गोदी में जाएगा। किन्हीं बालकों में खाने की आदत होती है बहुत ज्यादा, कितना खिला दो, 2-4 रोटियां खा जाएं छोटे छोटे बालक, 5-7 ब्रेड खा जाएं, 5-7 केले खा जाएं, और उसके बाद भी मां के भूखा है, प्राण लखाएगा क्या? तो त्रियंच गति से आता है, वो संस्कार उसके रहते 24 घंटे खाने के। 2 वर्ष से 4 वर्ष तक के बच्चे, ये वैज्ञानिक कहते हैं, उनको पूर्व जन्म के संस्कार याद आते रहते हैं, निरंतर याद आते हैं। लेकिन धीरे धीरे हमारी स्मृति पर बाह्य दुनिया लदती चली जाती है और 4 वर्ष के बाद वो पूर्व जन्म के संस्कार गायब होने लगते हैं। आप देख सकते हैं, ऐसी कई घटना आती है, किसी गरीब घर में कोई बालक पैदा हुआ, गरीब घर में कोई बालक पैदा हुआ, और लेकिन वो पुराने कपड़े पहनने के लिए मना करता है, पुराने कपड़े पहनने के लिए मना करता है। वो कहता है मुझे बढ़िया कपड़े चाहिए। ये संस्कार कहां से आए? नए कपड़े दो तो पहनता है, पुराने दो तो नहीं पहनता। पूर्व जन्म में अमीर था, राजा का लड़का था, खोटे कर्म करके गरीब घर में पैदा हो गया, और वर्तमान में पूर्व जन्म के संस्कार वश रात्रि को अकेला बैठ जाता है और तकिया पर कहता है मैं राजा हूं, चलिए खड़े होइए। वो पूर्व जन्म के संस्कार उसमें आते हैं। बंधुओं, वर्तमान की भी बहुत घटनाएं देखी जाती हैं। कई कई बच्चे तो अपने पूर्व जन्म के भव वर्तमान में बातें करते देखे गए हैं, पूर्व जन्म की बातें। हाँ, भविष्य की तो नहीं कर सकते कोई भी, पूर्व जन्म की बातें। ऐसी अभी एक ऐसी घटना देखी गई, मैं कोई जो मुझे ज्ञान है वो बता रहा हूं, मैं लंबा विषय है, तो सेमिनार का विषय है ये। मोह की घटना है, मोह अमायन, जहां अमायन रविंद्र पंडित जी रहते हैं, वहां एक प्रतिष्ठाचार्य रहते विधानाचार्य कमलेश जी। कोई मोह अमायन का होगा तो उसे मालूम होगा, हल्की सी जाड़ी थी, मोटी सी थी। कमलेश जी किसी कारण समझ लीजिए उनका देह छूट गया जवानी में ही, और मरकर वो पहले कमलेश जी उसी गांव में एक किसान के बालक थे, किसान के बालक, और बाद में देह छोड़कर कमलेश बने और अपना पूरा घर बता दिया उन्होंने। ये मेरा घर है, ये मेरी पत्नी है, ये गाय है, बता दिया।
और उसके बाद फिर दोबारा कमलेश की पर्याय में देह छूट गया, और ऐसा कहते हैं लोग कि उभयंतर बने हैं। आत्मा तो कोई मर नहीं जाएगा, आराधना की नहीं की तो देह तो धारण करेगा ही करेगा आत्मा। एक चुटकी में असंख्यात समय होते हैं। कई लोग समझते हैं कि आत्मा आकाश में भटक रहा है। लो, अलका जी कह रही हैं मेरी छोटी बहन को 12 वर्ष तक का याद रहा अपना पूर्व जन्म। लो, 12 वर्ष तक का पूर्व जन्म याद रहा। मैंने तो विज्ञान का प्रमाण बताया। अरे आप छोटे बालकों को देखो, 4-5 वर्ष की, केवल देखो, आप दिखाओ मत, अकेले में देखो बालक को, तो आपको उसको पूर्व जन्म के संस्कार, उसकी छवि। ये पुनर्जन्म बड़ा भारी रहस्य है। आज सारी दुनिया पापों में लीन है। वो क्यों लीन है? क्योंकि वो ये नहीं मानती कि मैं मर के कहीं जाऊंगा। क्योंकि यदि पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता तो कर्म का फल भी सिद्ध नहीं होता। यदि पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता फिर कर्म का फल भी सिद्ध नहीं होता, और यदि फिर कर्म का फल सिद्ध नहीं होता तो परिणाम सुधारो या बिगाड़ो, क्या फर्क पड़ता है? इसलिए पुनर्जन्म अवश्य है। ये यदि आज हमको इस संस्कार कक्षा में दृढ़ता हो गई कि हम कहीं से आए हैं और कहीं जाना है, भले ही आत्मा मरता नहीं है लेकिन देह तो धारण करता है, देह तो छोड़ता है ना। लक्ष्य बिंदु का कभी न हम पता लगा सके, ढूंढते रहे सदा मगर न पंथ पा सके, ढूंढते रहे सदा मगर न पंथ पा सके। हम सुख शांति चाहते हैं लेकिन हमारे पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता है तो अविनाशी आत्मा सिद्ध नहीं होता। पुनर्जन्म यदि सिद्ध नहीं हुआ तो मैं अविनाशी चैतन्य तत्व हूं, ये फिर दूसरा विषय है कि मैं जन्म मरण से रहित अविनाशी चैतन्य तत्व हूं। ये चूंकि संस्कार कक्षा चल रही है जिसमें छोटे बड़े बच्चे सब बैठे हैं, इसलिए ये विषय चुना है आज के लिए। ये बहुत समझने की बात है। ये नहीं बताना चाहिए लेकिन मैं तो बता रहा हूं। हमारी एक मझली बहन है बीच की, देशना नाम है, दिल्ली में रहती है। उसको तो कोई पूर्व जन्म के संस्कार ही होंगे ऐसे, न तो मेरे को अनुमान ज्ञान से सिद्ध होता है। जब हम गांव में रहते थे तब भी कभी जीवन में उसने कोई डिमांड नहीं की, ये नहीं कहा कोई हम अति साधारण घर से थे, कभी ये नहीं कहा कि सूट फट गया है सूट चाहिए, कभी ये नहीं कहा पेन चाहिए, कभी ये नहीं कहा खाने के लिए ये चीज चाहिए। कभी मैंने जीवन में नहीं देखा कि कभी कोई खाने की डिमांड की हो, कपड़े की डिमांड की हो, कभी कोई डिमांड नहीं। शांत, अति शांत, दुख में सुख में संकट में अति शांत। और इसके बाद नियोगानुनियोग धर्मी घर में विवाह हो गया संजीव जी के साथ, हमारे जिन्होंने वो सीडी बनाई है अंतर्ध्वनि। और आज समझ लो वो पूर्व जन्म के संस्कार बस, क्योंकि पहले कोई कहीं सीखी नहीं, कहीं स्कूल नहीं गई, कहीं पाठशाला नहीं गई, कोई घर में कोई विद्वानों से पढ़ने नहीं गई। संस्कार पूर्व जन्म का आया, साथ में आता है। सुदृष्टि तरंगणी ग्रंथ में लिखा है, गर्भ में जैसा बालक आ जाता है, गर्भ में जैसा बालक आता है मां को वैसे परिणाम आ जाते हैं। रावण की मां का नाम केकसी था, केकसी। ब्राह्मी सुंदरियों समझ में आ रहा होगा आपको। तो जब केकसी के गर्भ में रावण आया तो उनको किसी का कलेजा खाने का भाव आया। वो अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछने गई, रावण की मां, मैंने कभी जीवन में किसी प्राणी मात्र का दिल नहीं दुखाया और मुझे किसी के कलेजे खाने का भाव क्यों आता है?
तब मुनिराज ने कहा, तुम्हारे गर्भ में एक महाक्रोधी महामानी मां हटी जीव पल रहा है। ये कोई यदि पूर्व जन्म ना हो, पुनर्जन्म ना हो, तो गर्भ में बालक कहां से आ जाता है जी? कहां से आ जाता है? और यदि गर्भ में ऐसे ही आ जाता है तो दुनिया के सभी के गर्भ में आ जाए फिर तो बालक है। यहां से देह छोड़ता है आत्मा, और जितना जैसा वर्तमान शरीर का देह है उसी आकार के आत्म प्रदेश निकलते हैं, और आकाश क्षेत्र में एक समय, दो समय, तीसरे समय और अधिकतम चौथे समय जहां उसे जन्म लेना है वहां वो आत्मा, फिर वो यदि छोटी जगह जन्म लेना है तो आत्म प्रदेश छोटे कर लेता है, और यदि बड़ी जगह जन्म लेना है तो आत्म प्रदेश बड़े कर लेता है। यदि हथनी के गर्भ में गया है तो आत्म प्रदेश बड़े कर लेता है, और यदि चींटी के यहां मान लो सम्मूर्छन जीव बनना है चींटी, तो वो बड़े आत्म प्रदेश छोटे हो जाते हैं। ये पुनर्जन्म बहुत शांति पूर्वक समझना भैया, ये बहुत वैराग्य का विषय है। हम कहीं से आए हैं, ये महत्वपूर्ण नहीं है हम कहां थे कहां जाएंगे, लेकिन इसको झुठलाना, ये पूर्व जन्म मुरम जन्म कुछ नहीं होता, तो फिर धर्म की सत्ता सिद्ध नहीं होती। फिर तो अनाचार मच जाएगा विश्व में, धर्म का आधार ही खत्म हो जाएगा, नैतिकता का आधार ही खत्म हो जाएगा। पुनर्जन्म के सिद्धांत और भी कई चीजों से सिद्ध होते हैं। जैसे कोई बालक वर्तमान में पानी से डरता है, एक बालक हवाई जहाज से डरता। पाश्चात्य में एक वैज्ञानिक ने स्टोरी लिखी, एक 3-4 वर्ष की कन्या हुई, बड़ी हो गई उसकी, अब वो जब भी आकाश से हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज जाए तो डरे और एकदम घर में घुस जाए, हवाई जहाज में बैठने के लिए भी मना करे। जब 4-5 वर्ष की हुई तो बोले क्यों डरती हो? तब उसने पूरी घटना बता दी कि मेरी मृत्यु हवाई जहाज क्रैश होने से हुई। फिर मालूम किया गया कि हाँ, ये आज से 9 महीना वो और 3-9 करीब 4 वर्ष पहले एक हवाई जहाज प्लेन क्रैश हुआ था। उसने पूरा बता दिया। मैं इटली के इस नगर में थी, मेरे माँ बाप ये थे, मैं हवाई जहाज में सफर कर रही थी और प्लेन क्रैश हो गया और बहुत पीड़ा में मरी, मरकर फिर दूसरे नगर में जन्म हुआ। तो अब वो हवाई जहाज देखती है तो डरती है। कई बालक पानी से डरते हैं, कई बालक आग से डरते हैं। वो पूर्व जन्म के संस्कार वो व्यक्त होते हैं। हाँ, जरूरी नहीं कि भाई कोई इसी कारण डर रहा हो, लेकिन ये कि लॉजिक है बंधु। पुनर्जन्म अवश्य है, यह अनुमान से भी सिद्ध होता है। वर्तमान कुछ वैज्ञानिक इसका सर्वथा निषेध नहीं कर पा रहे। वो कहते हैं हमें कुछ सिद्धि का साधन नहीं मिल रहा, क्योंकि आत्मा तो अमूर्तिक है, वो निकल के चला जाता है, देह पड़ा रह जाता है। बच्चे अपने पूर्व जन्म की बातें बताते हैं। पूर्व जन्म वर्तमान परिणामों से भी सिद्ध होता है। जैसे घर में 3 बच्चे हैं और माता पिता को एक पर विशेष प्रेम है, एक पर बिल्कुल नहीं है, एक को गाली देते हैं। ऐसा भी होता है। कभी कभी हम जिस मोहल्ले में जन्म लिया हमने, और हमारे रिश्तेदार, हमारे सगे संबंधी हमें उतने नहीं चाहते जितने पड़ोसी चाहते हैं, जिनसे हमारा दूर दूर तक कोई रिश्ता ही नहीं है, वो हमें देख के प्रसन्न होते हैं, क्योंकि पूर्व जन्म में उनके साथ हमारा कोई विशेष साथ रहा होगा। अरे, एक दूसरे से बैर भी पूर्व जन्म के कारण होता है, और एक दूसरे से स्नेह में भी पुनर्जन्म के संस्कार काम करते हैं। मैंने मान लो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा इस भव में, और तो भी व्यर्थ में मेरे से द्वेष करता है।
पुनर्जन्म देखो आप, नौनो भवतक कमठ का जीव, नौनो भवतक कमठ का जीव पारसनाथ पर भीषण उपसर्ग करता रहा। उस क्या पुनर्जन्म सिद्ध नहीं होता क्या? अरे प्रत्येक तीर्थंकर दीक्षा के समय जाति स्मरण ज्ञान में उनके नौनो भव आते हैं। मैं यहां अभी पुराणों की चर्चा कम कर रहा हूं, लेकिन विज्ञान, मनोविज्ञान और हमारी वृत्तियों से भी पुनर्जन्म सिद्ध होता है। आज शांति से बैठना, आज प्रयोग करके देखना, शांति से रात्रि को नींद खुल जाए, ना खुले तो सुबह 4 बजे खुलना और अपनी छत पर जाकर एकदम शांत वातावरण में बैठ जाना। बस कुछ माथे पर जोर मत लगाना, केवल देखने की कोशिश करना। स्वयं में आभास होगा मैं एक अजर अमर तत्व हूं और कहीं से आया हूं। अपने संस्कार स्वयं हमको भाषित होंगे। हाँ, उसमें आया नाम कर्म में, पूर्व जन्म में यदि हमारा किसी से द्वेष रहा है तो वर्तमान में वो भले ही हमारे परिवार का अंग है, हमारा रिश्तेदार है, तो भी हमें उसे देखकर चिड़चिड़ी होती है। और यदि पूर्व जन्म में हमारा किसी से प्रेम रहा है तो बहुत दूर बैठा हो, अगले से अलग शहर में हो, तो भी संस्कार बस हमको खोज लेता है और हमारा सहयोग करता है। बहुत, अब हम किसी को पोपदम लगेगा, हमारे साथ तो बहुत घटिया घटनाएं ऐसी किसी शहर में पहुंच गए अचानक, जहां हमारा कोई लेना देना नहीं, जहां हम जानते ही नहीं कि यहां हमारे किसी का सहयोग मिलेगा, हम पे पैसा नहीं, और वो मालूम पड़े कि हमारा राजकुमार की भांति स्वागत हुआ। ये बिना संस्कारों के थोड़ी होता है। अनुमान ज्ञान से भी पूर्व जन्म पुनर्जन्म सिद्ध होता है। अनुमान ज्ञान से त्रियंचों को देखो आप, त्रियंच एक त्रियंच, कुछ त्रियंच, जैसे कुत्ता और बिल्ली में द्वेष होता है, लेकिन कोई बिल्ली कुत्ते की पीठ पर बैठ के सफर करती। हमने हिसार में गया था, मैं एक बार हिसार 10 लक्षण पर्व में, दिल्ली के पास हरियाणा में, मैंने वहां देखा एक कुत्ता और तोता दोनों खेलते थे आपस में, कुछ साक्षात देखा मैंने। अभी भी बहुत घटनाएं देखी जाती है ऐसी। तो ये पुनर्जन्म सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म में दोनों भाई भाई रहे होंगे या पति पत्नी रहे होंगे, अब विरुद्ध जाति के जीव भी बन गए तो भी दोनों में स्नेह देखा जाता है, त्रियंचों में। बालकों में देखो, जन्मजात बालक अभी तो कहीं से पढ़कर नहीं आया वो कि मीठा अच्छी चीज है और नीम बेकार चीज है, तो उस जन्मजात बालक की जबान पे नीम डालो कड़वा तो उसे थूकेगा ऐसा करके, और उसकी जबान पर शक्कर डालो तो उसे चाटेगा। मेरा ये पूछना है, अभी तो वो 1 दिन का बालक है, उस संस्कार ये कहां से लाया, नीम को थूकना और मीठे को चाटना? पूर्व जन्म से ये संस्कार आते हैं। अकेले बालक कभी कभी बातें करते रहते हैं। आप देखो, आप अकेले में बैठे हैं और एक बालक है अकेले ही, चुपचाप जाओ, छोटा बालक 2-3 वर्ष का, और अरे आपको आज सारे दिन घटनाएं याद आएंगी, सारे दिन। हाँ, जन्म जन्म से रहते हैं। ये तो हमें ये समझना है कि पुनर्जन्म है, और पुनर्जन्म है तो आत्मा की शाश्वत सत्ता स्वीकृत होती है, और पुनर्जन्म पर ये विश्वास है तो फिर कर्म फल सिद्ध होता है। यदि पुनर्जन्म ही नहीं है तो कर्म फल भी सिद्ध नहीं होता। फिर पाप करो या पुण्य करो, क्या फर्क है? ये एक ही तो जन्म है, खाओ पियो मजे करो। तो एक बालक देखा, बहुत सारी, तो क्या है कि 10 दिन तक चले विषय तो पूरा नहीं होगा, लेकिन ये तो हमारी एक वर्कशॉप जैसी चलती है हर रविवार को। एक बालक अकेला बैठा है, अकेला,
और बिल्कुल घटना है सच्ची। रात में उठ जाता है और उठकर घोड़े पे बैठता है, बरमाला लेता है, गुड़िया के गले में डाल रहा है, कहता है तुम जयकारे लगाओ। अरे तुम सुन नहीं रहे, हम राजकुमार हैं, जरा जयकारे लगाओ। 3 बरस का बालक, 4 बरस का बालक, जयकारे लगाओ। तो पूरब में कहीं राजकुमार रहा होगा। यह अनुमान ज्ञान से, लॉजिक से सिद्ध होता है पुनर्जन्म। कई कई बालक इतने शांत होते हैं, इतने शांत होते हैं कि चेहरे पर उनकी मुक्ति झलकती है। हो रहा होगा हमारी ब्राह्मियों को प्रश्न, आत्मा तो हाँ, आत्मा अजर अमर है, पुनर्जन्म सिद्ध करके ये सिद्ध करेंगे कि मेरा जन्म मरण नहीं है, देह का जन्म मरण है, देह का। अरे पूरा आगम ही सिद्ध नहीं होगा पुनर्जन्म नहीं है तो। पुनर्जन्म देह का है और उसी को ही पुनर्जन्म कह रहे हैं। आत्मा तो जाकर दूसरे गर्भ में चली जाती है, वहां से निकलकर फिर तीसरे गर्भ में चली जाती है। सम्मूर्छन बनना हो तो सम्मूर्छन जीव में चली जाती है, नरक में जाना हो तो नरक में चली जाती है। विचार करना, आज ही विचार करना, बैठ जाओ एकदम ढीले होकर शांति से। हम कहीं से आए नहीं है क्या? एक वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है विश्व के, मैं विज्ञान, मनोविज्ञान और वर्तमान अनुभव तक की चर्चा कर रहा हूं। अभी पुराण ग्रंथ अभी लेना मेरा उद्देश्य नहीं है। कोमल मस्तिष्क पर एक वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया, पाश्चात्य वैज्ञानिक ने, कोमल मस्तिष्क पर पूर्व जन्म की छाया स्पष्ट रहती है। फिर मन और मस्तिष्क पर वर्तमान भव की चिंताएं लग जाती हैं, इसलिए वो हमको विस्मृति हो जाती है। ऐसे ही एक वर्तमान वैज्ञानिक कहते हैं, कोमल मन पर पूर्व जन्म की छाया रहती है, पूर्व जन्म की, पूर्व जन्म की छाया रहती है। लेकिन वो कोमल मन पर धीरे 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 वर्तमान, आप कहोगे ऐसे कैसे भूल जाते हैं जब हम अजर अमर चैतन्य तत्व हैं और हम तो वही हैं, तो हम पूर्व जन्म अपना क्यों भूल जाते हैं? क्यों भूल जाते हैं हम पूर्व जन्म, जब हम वही आत्मा है तो? अरे 2 घंटे पहले सर दर्द हुआ था, वो ही भूल जाते हैं। हम मां के गर्भ में थे, वो हमें याद है क्या? अभी हम 1 वर्ष में नाक का घुघु निकाल के खाते थे, वो याद है क्या? धूल में खेलते थे, वो याद है क्या? अरे 4-5 घंटे पहले माथा सर दर्द फटा जा रहा था, अब वो दर्द कैसा था याद है क्या? जब 1 दिन पहले की घटनाएं याद नहीं रहती तो देह छोड़ने के बाद परिसर बदल जाता है, संयोग बदल जाते हैं, क्षय उपशम ज्ञान बदल जाता है, गति बदल जाती है, परिणाम बदल जाते हैं, आत्मा वही रहता है। और किसी किसी आत्मा में संस्कार आ जाते हैं, उसे याद आ जाता है। याद आ भी जाए तो कोई लाभ नहीं है, नहीं भी आए तो कोई हानि नहीं है। लेकिन यहां तो कह रहे हैं, अरे मैं अनादि अनंत चैतन्य परमात्मा हूं, मैं अनादि काल से हूं, स्टार्टिंग लेस और एंडलेस, मेरी शुरुआत नहीं है, मेरी अंत नहीं है। लेकिन देह तो धारण कर रहे हैं, अलग अलग हम प्रति समय देह धारण कर रहे हैं। तो ये देह धारण करना ही पुनर्जन्म है। ये पुनर्जन्म, शरीर की अपेक्षा चर्चा चल रही है। कोमल मस्तिष्क पर पूर्व जन्म की छाया स्पष्ट रहती है, फिर मस्तिष्क पर वर्तमान चिंता इतनी लद जाती है। वर्तमान में कुछ उदाहरण ऐसे देखे गए हैं, कुछ उदाहरण कि 4 वर्ष का लड़का और उसको पूरी रामायण याद है, पूरी रामायण उसकी मां ने नहीं सिखाया, जबकि उसको। ऐसे कई बालक हैं, गूगल वगैरह पर आप तलाश सकते हैं, जिसमें ये लिखा कि बड़ा से बड़ा व्यक्ति भी उस मैथमेटिक्स का उत्तर नहीं दे सकता और वो बालक तुरंत उत्तर दे देता है, हर घटना बता देता है। तो ये बिना संस्कार के ये पुनर्जन्म नहीं हो तो कैसे हो? और कई बालक ऐसे ठूट के ठूट है, ढेड़ा के ढेड़ा,
कि बिल्कुल जैसे कोई मिट्टी का पुतला रख दिया हो। जाति स्मरण अलग है, ये तो हम समझा रहे हैं आपसे। जाति स्मरण मति ज्ञान की ही विशेषता है, जिसमें पुनर्जन्म स्पष्ट नजर आ जाता है। स्पष्ट ही नजर नहीं आता, मानो वो पुनर्जन्म में प्रवेश कर गया हो, पुनर्जन्म में प्रवेश कर जाता है और पूरी बातें याद आ जाती हैं। जिस समय जाति स्मरण ज्ञान होता है, उस समय बाहर में लोगों को ऐसा लगे जैसे ही बेहोश जैसा हो गया है। फिर जब आंख खुलती है तो जैसे सोते से जागता है और उसे पूरी फीलिंग हो जाती है। और ये ज्ञानी अज्ञानी किसी को भी हो सकती है। यहां इसकी महत्वता की चर्चा नहीं चल रही। महत्वपूर्ण तो यह है कि मेरा जन्म भी नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं एक अलौकिक शाश्वत परमात्मा हूं। लेकिन हम दिन रात जो पापों में लीन रहते हैं, कई लोग प्रश्न पूछते हैं मेरे से, कई बंधु प्रश्न पूछते हैं, हम दिन रात धर्म करते हैं, कर्म करते हैं, इतना सुन रहे हैं, इतनी सूक्ष्म चर्चा परिणामों में तो आती नहीं, क्योंकि हमें पुनर्जन्म का विश्वास नहीं। हम घर में सैकड़ों बार बच्चों को कहते हैं, अपनों को, अरे किसने देखा पूर्व जन्म, किसने देखा अगला का जन्म, अभी तो पहले मजे कर लो शांति से, कोई नहीं होता, चलो। कई लोग ये कह देते हैं यही नरक है, यही स्वर्ग है। ये लोकोक्ति हो सकती है, ये नीति हो सकती है, लेकिन ये सिद्धांत नहीं हो सकता। भैया यही एक कुत्ता गाड़ी में घूम रहा है, एक कुत्ता सड़ रहा है, तो जो गाड़ी में घूम रहा है वो स्वर्ग है, जो सड़ रहा है वो नरक है। ये समझने के लिए तो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। नरक नाम का स्थान भी है, स्वर्ग नाम का स्थान भी है। यदि पुनर्जन्म का विश्वास नहीं है पक्का, तो उसकी जो भी करनी है, जो भी करता है, वो व्यसनवश करता है, उसे व्यसन है। हम मंदिर क्यों जा रहे हैं सब बिना काम के, घंटों लगा रहे हैं भगवान के आगे, वो भी कौन से भगवान जो रियल में नहीं है, स्थापना से, उनके आगे खड़े रो रहे हैं, खड़े, जबकि सुख दुख तो परिणामों से है। तो यदि हमें पुनर्जन्म ही का ही विश्वास नहीं है, और यही विश्वास नहीं है हम कहीं से आए हैं और कहीं जाएंगे, तो ये सब क्रियाएं हमारी व्यसनवश, आदतों-वश हो रही हैं, या हमें व्यस्त रहने की आदत है। मंदिरों में जो भीड़ है धर्मियों की नहीं है, भयभीत लोगों की है। घबराना मत, क्योंकि मंदिर में, जिस मंदिर में हम जा रहे हैं, वो तो स्वयं ईंटों से बना है, उसमें तो कोई संचेतना ही नहीं है। ये तो एक साधन बना दिया, एक मनोविज्ञान ऐसा खड़ा कर दिया जिससे कि व्यक्ति आरंभ परिग्रह से हटकर मंदिर में जाए। लेकिन मंदिरों की सुविधाएं चारों गतियों में नहीं है। नीचे छठे नरक में मंदिर नहीं है। ढाई द्वीप के बाहर जो त्रियंच पंचम गुण स्थानवर्ती समुद्रों में, उनके पास मंदिर नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा मंदिर मत जाना, मेरा ये कहना है यदि पुनर्जन्म स्वीकार नहीं है तो मंदिर जाना उसकी एक एक्टिविटी है मात्र, आदत में है। और यदि पुनर्जन्म स्वीकार है यहीं बैठे बैठे, अरे देह छोड़ के कहीं जाऊंगा, तो उसके परिणाम, फिर उसे ज्यादा ग्रंथ सुनने की भी जरूरत नहीं है, उसके परिणाम अपने आप सुधरते रहेंगे। कभी कभी मां का बेटा ज्यादा तकलीफ देता है, कहता है मेरा बैरी आ गया। हाँ, खूब होता है ऐसा। अरे खूब उदाहरण देखे जाते हैं। बेटे ने मां को गोली मार दी, बाप को गोली मार दी, बाप ने बेटे को मार दी। डेली आ रही है घटनाएं। विज्ञान, वर्तमान विज्ञान भी सर्वथा निषेध करता है पुनर्जन्म की, ऐसा नहीं है। एक वैज्ञानिक कहते हैं ऊर्जा संरक्षण का एक सिद्धांत है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत आधुनिक विज्ञान में। और आधुनिक विज्ञान ये कहता है कि ऊर्जा का कभी नाश नहीं होता, उसका परिवर्तन होता है। जैसे आकाश में लाइट चमकी तो नाश नहीं हुई, वो कहीं ना कहीं समा जाती है, उसका परिवर्तन हो जाता है। इसको ऊर्जा संरक्षण, ऊर्जा परिवर्तन का सिद्धांत कहते हैं। ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होती, उसका रूप परिवर्तन होता है। यह आधुनिक विज्ञान का सिद्धांत है। कोई साइंस के स्टूडेंट होंगे तो खोज सकते हो आप। और
आधुनिक विज्ञान मानते हैं कि इस देह के अंदर एक ऊर्जा है और वो एक ऊर्जा विशेष निकलकर चली जाती है और वो अन्य रूप में परिवर्तित हो जाती है। इसका मतलब आधुनिक विज्ञान भी इतना तो मानती है, एक ऊर्जा है। वो ऊर्जा क्या है? वो हवा नहीं है, क्योंकि हवा अलग चीज है। हवा अलग चीज है। मृत्यु के बाद भी देह के अंदर, पेट के अंदर हवा तो रहती है। वो ऊर्जा जो निकल के जाती है वही आत्मा है, जो वर्तमान साइंस जिसको ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहती है। ऊर्जा का नाश नहीं होता, उसका रूप परिवर्तन होता है। बस जो हम जिसको हम चेतना कह रहे हैं, वैज्ञानिक उसको ऊर्जा कह रहे हैं। उर्दू में उसको रूह कहा जा रहा है, हम उसको आत्मा कहते हैं। एक छोटा बालक हुआ है पाश्चात्य संस्कृत में, जर्मन में, मोरजार नाम था उसका। 4 वर्ष में म्यूजिक कंपोज करता था। 4 वर्ष में म्यूजिक कंपोज करता था। घटनाएं तो 10 लाख हैं, एक नहीं। ये तो मैं कुछ कुछ बता रहा हूं। और बड़े बड़े म्यूजिशियन उसे देखकर दंग कि 4 वर्ष में बच्चा म्यूजिक कंपोज करे, जो बटन लगाना ना जाने ढंग से। 4 वर्ष में बच्चा स्कूल जाने की योग्य होता है, वो म्यूजिक कंपोज करता था। अरे रे, तो ये सिद्ध हुआ कि जरूर इसको पूर्व जन्म के संस्कार हैं। पूर्व जन्म के संस्कार हैं माने पुनर्जन्म सिद्ध होता है। हाँ, पुनर्जन्म के संस्कार से ही तो हमें ऐसी फैमिली मिली जिन धर्मियों के बीच में जन्म हुआ। विचार करना, यदि हमारा जन्म ऐसी जगह नहीं होता, दुनिया में हम निर्णय नहीं करते हमारे माता पिता कौन होंगे, हमारा कौन सा नगर होगा, हम किस घर में जन्म लेंगे, ना हम नगर का निर्णय करते, ना हम माता पिता का निर्णय करते। स्वयमेव संस्कार बस, संस्कार कह लो या कर्मबंध बस कह लो, ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, वहीं चला जाता है। एक वैज्ञानिक हुए, जॉन सोन्स, वो 3 वर्ष में अपने पिता की मैथमेटिक की गलती सुधारता था। उसके पिताजी मैथ के टीचर रहे होंगे या मैथमेटिक्स का काम करते थे। वो पर्चा 3 वर्ष का बालक, वो मैथमेटिक्स की गलती सुधारता था। ये बिना संस्कार के कैसे संभव है? ये तभी संभव है कि आत्मा कहीं से आया है, पुनर्जन्म सिद्ध होता है। एक मनोविज्ञान में सम्मोहन विज्ञान है, सम्मोहन विज्ञान। तो सम्मोहन शास्त्री तो कहते हैं गहरे सम्मोहन में पूर्व जन्म में जाया जा सकता है। मैं इसके पक्ष विपक्ष में नहीं जा रहा, मैं केवल उनका सिद्धांत रख रहा हूं। वो कहते हैं ऐसा, सम्मोहन शास्त्री कहते हैं, हिप्नोटिस्ट ऐसा कहते हैं। क्या कहते हैं कि और वर्तमान में भी सम्मोहन निद्रा में व्यक्ति को सुला दिया जाता है और उससे सारी बात पूछ ली जाती है, जो नॉर्मली वो बता ना सके अपना रहस्य, सब बात बोल देता है। आज भी क्राइम ब्रांच में, विदेशों में, बड़ी बड़ी जगह, यदि जो क्राइम करने वाले रहस्य ना खोले तो सम्मोहन से उन्हें सुलाकर उनका क्राइम उनसे पूछ लेते, बताओ क्या क्या, पर वो सच्ची बात उगलती है। तो कहते गहरी सम्मोहन निद्रा में कई हिप्नोटिस्टों ने ऐसा प्रयोग किया, पूछते गए फिर तुम क्या थे, अच्छा फिर तुम क्या थे, फिर 16 वर्ष में क्या थे, फिर 15 वर्ष में, फिर 8 वर्ष, फिर 5, 4, 3, 1 वर्ष तक की घटना बताई सम्मोहन निद्रा में जाने वाले ने, और फिर इसके बाद नहीं बता पाए। लेकिन वो कहते हैं कि यदि गहरे सम्मोहन निद्रा में चला जाए तो व्यक्ति अपने पूर्व जन्म में भी जा सकता है। नहीं, जाति स्मरण विज्ञान अलग है और ये सम्मोहन विज्ञान अलग है। सम्मोहन विज्ञान ये पूरा वैज्ञानिक है, पूरा का पूरा। लेकिन ये
मैं कुछ पक्ष विपक्ष में नहीं बोल रहा इसके, मैं तो बता रहा हूं कि सम्मोहन शास्त्री ये कहते हैं, सम्मोह ये पूर्व जन्म ये अवधारणा नहीं, ये एक सत्य है। पुनर्जन्म ये एक अवधारणा नहीं, परम सत्य है। इससे क्या सिद्ध होता है बंधुओं? इससे यह सिद्ध होता है कि मैं एक चैतन्य शाश्वत आत्मा हूं और मैं तरह तरह के परिणाम करता हूं, कभी शुभ कभी अशुभ विभाव भाव करता हूं, और उन्हीं भावों के निमित्त से वही भाव आत्मा को जगह जगह नए नए शरीर प्रदान करता है। वही भाव तरह तरह के। और जब जीव को यह मालूम हो जाता है कि अरे मुझे अब दोबारा जन्म मरण नहीं करना, मुझे अब पुनर्जन्म नहीं करना, जन्म ही बीमारी है, मरण सेकंड बीमारी है, जन्म पहली बीमारी है। यदि जन्म ही ना हो तो मरण कहां से होगा? जब यह सिद्ध हो गया कि मेरे भावों से मुझे नए नए शरीर मिलते हैं, तो फिर वो भाव सुधारता है और भाव अजर अमर चैतन्य आत्मा के लक्ष्य से सुधरते हैं। मेरा जन्म नहीं, मेरा मरण नहीं, मैं एक अमूर्तिक परमात्मा हूं, ऐसा ज्ञान में आते ही वह व्यक्ति सत्य मार्ग पर चल देता है और एक दिन जन्म मरण से रहित पुनर्जन्म की संपदा को तोड़कर सिद्ध बन जाता है। इस तरह आज की ये हमारी संस्कार कक्षा यही समाप्त होती है बंधुओं। पुनर्जन्म अवश्य है। इससे हमें ये आज निर्णय लेना है, हमें ये पुनर्जन्म की परंपरा तोड़ना है। इन परिणामों का फल अवश्य मिलेगा क्योंकि पुनर्जन्म है। इसलिए अपने परिणाम बिगड़ने का भय रखना, और परिणाम कहो भाव कहो जिसमें जन्म मरण नहीं, ऐसे मेरे आश्रय से परिणाम सुधरते हैं, मेरे ही आश्रय से मुक्ति होती है, ऐसा हम अपने आत्मा का स्वरूप जाने, पुनर्जन्म का विश्वास करके जन्म मरण से रहित आत्मा की दृष्टि करके आत्म कल्याण करें। इसी भावना के साथ अभी का आज की संस्कार कक्षा यही समाप्त होती है। अगले रविवार को पुनः कोई नया विषय लेकर आएंगे जो 2 दिन पहले 1 दिन पहले आपको बताएंगे। रात्रिकालीन कक्षा 7:15 बजे हमारी प्राचीन भजनों के अर्थ, आज रविवार है, यथा समय चलेगी। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत ती हुंदो।